अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज़। मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चटपटे खड़े मसाले कीमे की रेसिपी शेयर करूंगी और उसमें तमाम ट्रिक्स बताऊंगी कि किस तरह से आप कीमा बनाएं कि आपका कीमा बिल्कुल भी ड्राई ना हो बल्कि बहुत ही जूसी, मज़ेदार और चटपटा सा बने। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने तकरीबन 1 पाव कीमा लिया है जो हाथ का मोटा मोटा कुटा हुआ कीमा है। इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। ये बीफ का कीमा है, आप चाहें तो मटन या फिर चिकन भी ले सकते हैं। अभी कुकिंग पॉट में तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब हम ऑयल लेंगे और इसमें एक बड़े साइज की प्याज स्लाइस करके इसमें शामिल कर देंगे ऑयल में। प्याज हमें फ्राई करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा ट्रांसलूसेंट करना है। प्याज को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, मुसलसल चमचा चलाएं ताकि किसी भी साइड से ब्राउन ना हो। इसको भी हल्का सा गुलाबी करना है। जैसे ही हल्की हल्की सी गुलाबी हो जाए तो हम इसमें जो हमने कीमा धोकर रखा है वो शामिल कर देंगे और अब इस कीमे के साथ भी प्याज को अच्छे से फ्राई करना है, बिल्कुल इतना कि कीमा जो है वो बिल्कुल वाइट हो जाए। अच्छा, मैंने ये 1 पाव कीमे के साथ एक बड़ी प्याज ली है। आप जितना कीमा लें उसी हिसाब से चीज़ों को डबल कर लीजिए। अब कीमे और प्याज को अच्छे से फ्राई करना है साथ साथ, ताकि कीमे का कलर चेंज हो जाए। ये देखें, ऐसा ऐसा कीमे का कलर चेंज हो रहा है और ये वाइट हो गया है बिल्कुल। जैसे ही कीमा बिल्कुल वाइट हो जाए, बिल्कुल इस तरह से, तो हम इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब कीमा, प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छे से भूनेंगे कि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए। अब ये देखिए, अच्छे से जो है ये कीमा भुनना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च, नमक हस्बे ज़ायका। इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिर्चें जो है आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो और मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। खड़े मसाला कीमा में प्याज ज़्यादा डलती है तो इसी वजह से थोड़ा सा मिर्च अगर तेज़ रखी जाए तो बहुत ही चटपटा और मज़ेदार बनता है। अब हम जैसे ही मसाला भुन जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो एक बड़े साइज़ का टमाटर स्लाइस करके शामिल कर देंगे। अब टमाटर के साथ भी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये देखें, अच्छे से मिक्स कर लें और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और फ्लेम मीडियम कर देंगे। अब इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद ये देखें, टमाटर जो है हल्के हल्के से सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा कीमे ने भी पानी जो है रिलीज़ कर दिया है। अच्छा, ये जो है हाथ का कीमा है तो इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत होगी। तो जैसे ही ये टमाटर सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे तो हम अच्छे से भून लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे टमाटर को ताकि कीमे में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें तकरीबन 1 कप के करीब पानी शामिल कर देंगे और इसको कवर करके रख देंगे ताकि कीमा अच्छे से गल जाए, ये कच्चा ना रह जाए। हाथ के कीमे को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब इसको कवर कर देंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट तक और मीडियम लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे। अब ये देखें, ऑयल भी सेपरेट हो गया है, पानी भी अच्छा खासा ड्राई हो गया है और टमाटर और प्याज बिल्कुल अच्छे से मिक्सअप हो गए हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि कीमा गल गया है। ये देखें, कीमा बिल्कुल अच्छे से गल गया है। ये देखें, अब फ्लेम को हल्का सा तेज़ करके इसको अच्छे से भूनना है ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाए और जो ऑयल है वो अच्छे से सेपरेट हो जाएगी। देखें, 2 से 3 मिनट के अंदर ही अच्छे से भुन जाएगा और ऑयल बिल्कुल अच्छे से सेपरेट हो गया है। तमाम मसाले अच्छे से भुने हुए हो गए हैं और टमाटर भी बिल्कुल मसाले में मिक्स हो गए हैं। अभी अच्छे से भुन चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप खड़े मसाले कीमे के खड़े मसालों की तरफ आ जाते हैं। इसमें अदरक है, तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा है जिसको मैंने बारीक बारीक लंबाई में कट कर लिया है। इसी तरह 4 से 5 लहसुन है, इनको भी बारीक बारीक कट कर लिया है। 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़ी इलायची, तेज़पात के पत्ते है, 1 रेड कलर की मिर्च है, आप ग्रीन मिर्च भी ले सकते हैं, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा है, 2-4 लौंगे हैं, 4 काली मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून के करीब ये साबुत धनिया है जिसको बहुत मोटा सा बस मैंने बीच में से क्रश कर लिया है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं किया है और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब ये तमाम मसाले, खड़े मसाले इस कीमे में शामिल कर देंगे। तेज़पात, मिर्चें, लौंग, काली मिर्चें हैं और ये लहसुन अदरक, साथ में साबुत धनिया भी ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इन तमाम मसालों को हम एंड में इसलिए मिक्स करेंगे ताकि इसकी खुशबू जो है बहुत ही अच्छी सी इसमें आ जाए और ये थोड़े से खड़े खड़े से रहें, बिल्कुल ही घुल ना जाएं। अभी देखिए, अच्छे से मिक्स अप हो गए हैं। अब इसमें तकरीबन 3 से 4 गोल वाली साबुत लाल मिर्चें शामिल कर देंगे साबित, और अब इसको कवर कर देंगे ताकि जो ये मसाले हैं अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं, उनकी खुशबू जो है वो पूरे कीमे में आ जाए और ये हल्के हल्के से पक जाए। तकरीबन 2 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे, ज़्यादा देर के लिए नहीं।
अब इस कीमे में हम तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ये दही है अच्छे से फेंट कर वो शामिल कर देंगे। दही कीमे में अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को हमें तकरीबन मीडियम रखना है, बिल्कुल लो नहीं और ना ही बहुत तेज़, क्योंकि अब कीमा बिल्कुल पक चुका है। अब बस हमें हल्का सा भूनना है। साथ ही ये 4 हरी मिर्चें हैं, ये भी अच्छे से शामिल करके इसको ऊपर रखकर इसको कवर कर देंगे ताकि कीमा भुन जाए और दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। ये देखें तकरीबन 4 मिनट के अंदर अंदर ये तैयार हो जाएगा कि दही का पानी बिल्कुल से ड्राई हो गया है। इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे और फ्लेम को हल्का सा मीडियम हाई कर लेंगे। ये देखिए कितना जूसी कीमा बना हुआ है। अब जो है जल्दी से हम इसमें 1 चुटकी के करीब गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे ताकि गरम मसाले की खुशबू आ जाए अच्छी सी, और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये कीमा बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना मज़ेदार है और इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करके अब इसको डिश आउट करेंगे। देखिए कितने मज़ेदार जूसी और चटपटा सा लग रहा है और तमाम साबुत मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और ये देखें अब इसमें थोड़ा सा हम हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे और इस मज़ेदार से कीमे को पराठों के साथ खाएं तो बहुत ही मज़े का लगता है। नान के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। प्यारों के लिए प्यार और मोहब्बत से बना हर खाना बहुत मज़ेदार लगता है। आप भी इस कीमे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कीमा, खड़ा मसाला कीमा कैसा लगा है और मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ेदार सा कीमा आप चपाती, नान, पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही जूसी है और चटपटा भी है। इस रेसिपी से आप कीमा बनाएंगे तो आपका कीमा बिल्कुल ड्राई नहीं होगा, बहुत ही जूसी और मज़ेदार बनेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।